कहती सरकार मेरे जो काफिले शाम की तरफ तिजारत के लिए जाते हैं तो वो मक्के से जाते हैं, मक्के जाते हैं। जो मक्के में छोटे छोटे डाकू चोर हैं उन्हें पता होता है, वो रास्ते में लूट लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन। इज़ला समाउन ज़ात व बराजिन बला हुजुबुन ज़ात वर्ताजिन बला लैलुन दाजिन बला बहरुन साजिन बला जबलुन ज़ु निजाजिन बला जफ़्फ़ुन ज़ु विजाजिन बला अर्ज़ुन ज़ात मिहादिन बला खल्क़ुन ज़ु एतमादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात सैयदा की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। है जनाब की इजाज़त, नौकरी शुरू कर दीजिए आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त, सेहत, ज़िंदगी में मौला मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं ज़िक्र के सदका में मेरा अल्लाह शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। बे औलादों को मेरा अल्लाह अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं मेरा अल्लाह नसीब फरमाए। इमाम ज़मान शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। मौला की मज़ीद मार्फत नसीब फरमाए। दुश्मनान के शर से मौला महफूज फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। आपके मरहुमीन सादात उज़ाम के मरहुमीन मिल्लत के शोहदा के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। आज पहली गुफ्तगू है, फिर ये 5 दिन सिलसिला इंशाअल्लाह आपके सामने खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। जितनी तवज्जो हो सकती है चलो आज मदद फरमा देना मेरी। आयत ऐसी पढ़ने लगा हूँ कि आप मेरे साथ पढ़ लेंगे। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जो पहुंच गए उनको मेरी तरफ से वाह वाह। फरमाया बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम है। तवज्जो रखना सरकार, ऐलान अल्लाह कर रहा है। बच्चों की तरफ तवज्जो ना करें, वे तो खेलते रहेंगे। बेटा ये क्या है यार, सुन ही नहीं। या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा। चुप चुप ना रहना यार, थोड़ा थोड़ा बोलते रहना ताकि मैं कुछ कह सकूँ। आपकी मदद चाहिए मुझे। ये मेहनत की है सादात ने, अज़ादारों ने, शरादी साहिबान का पूरा ख़ानदान को मौला आबाद शाद रखे। ये जितने दोनों शहज़ादे हैं जिन्होंने मेहनत की, आप बुजुर्गान ने, आप अज़ादार जो तशरीफ़ फरमाए, मौला रिज़्क़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। ऐलान अल्लाह का है कि मेरे नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन है तो वो धोखा है, फरेब है, झूठ है। आपकी क्या बात है? दीन एक है अल्लाह के नजदीक, वो इस्लाम है। आदम से ये दीन शुरू हुआ है। चुप क्यों कर गए हो यार? वो आदम भी तो इस्लाम ही लेके आया है ना, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? फिर ये सिलसिला अल्लाह ने जारी रखा। इस्लाम पहुंचता रहा, पहुंचता रहा, पहुंचता रहा, पहुंचता रहा। एक मकाम ऐसा आया, अब जो पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे, बात मैंने खोलनी नहीं। एक मकाम ऐसा आया कि वो बेजबान बोल पड़ा, बस आज के बाद दीन अकमल हो गया है। बात शाद रहो सरकार। जो हाथ बुलंद हो गए, सामने वाले नहीं बोले हैं, बाकी खैर है जी। बुजुर्ग बैठे हैं तो बुजुर्ग चलो ना भी बोले तो खैर होती है, लेकिन जवान थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए यार, थोड़ी सी रौनक में इजाफा हो जाएगा। मौला आपकी इज्जतों में इजाफा करना। इधर वाले भी थोड़ी मेहनत करें। आपकी मदद चाहिए मुझे यार, ये 3-4 दिन अच्छी बात हो जाएगी आपकी मदद से। आपकी क्या बात है? हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है मुझसे। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। 1 2। जो लंगर करता है वो हाथ बुलंद भी हो ही सकता है यार, खैर कुछ नहीं होता है। सुभान अल्लाह। बेशक रिज़्क़ देता है खुदा, खाते हैं अली के हाथ से। बेदीन का रिज़्क़ कभी
खाते ही नहीं। यार सलामत रहें यार, आपने दिल ठंडा कर दिया कसम। अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो सिर्फ इस्लाम है। इतनी तवज्जो फरमा लिए, बस इतनी काफी है, इससे कम नहीं करनी। दीन एक है, वो इस्लाम है। बाकी जितने मजहब बाद में वो बनाए गए हैं, वो जनरेट किए गए हैं, अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। मजहब मानी होता है रास्ता। अगर यहां पर खुशाब बोल पड़ा तो अगले 5 दिन मैं आपसे दाद मांगूंगा ही नहीं। दीन जिसे हासिल करना है ना, हर दुनिया पूरा मुसलमान शिया सुन्नी दोस्त इस बात में है कि हम दीनदार हो जाएं, तो उसको हासिल करना है। तो मजहब का मानी है रास्ता। रास्ता वो है जिस पे चल के जाना है। मंजिल एक है, रास्ते बहुत हैं। आपको वाह वाह है, आपको वाह वाह है। जो हाथ बुलंद हो रहे हैं कसम से जिक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में, मेरा मालिक उनके रिज्क में, इज्जत में, सेहत में, जिंदगी में मजीद बरकत अता फरमाए। झोलियां भर के जाओ मेरे शहनशाह की बारगाह से। सलामत रहें बच्चे, जवान, बुजुर्गान। ये जज्बा मवद्दत हमेशा मौला ज्यादा करता है। मजहब का मानिए रास्ता। मजहब बहुत हैं, बोलोगे तो आगे बोला जाएगा जी, क्योंकि आपकी मदद चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, तकलीफ दे रहा हूं आपको। मैं मजहब गिनवाना शुरू करूं तो ये 5 दिन भी थोड़े हैं। इतने मजहब रिवाज पजीर हो चुके हैं, बाकी पता नहीं कितने और अभी आएंगे तेरे शहनशाह के ज़हूर से पहले तक। जितने भी कोई कोशिश कर सकता है वो कर ले। जब वो आएगा तो फिर एक ही अजान होगी, अलीजुन वलीजुल्लाह। हाथ बुलंद फरमाओ यार जो जवान। वाह वाह वाह। 1 2 हाथ में गिनदा रहना, नाराज ना हो यार। जवाना दे बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रवण दिखाए रहे। जवान मदद किया करो, जवान जवानी से फायदा लिया करो। आज ये हाथ बुलंद हो सकता है, कल को बूढ़े हो जाएंगे फिर नहीं उठेगा, फिर पछताएंगे काश उस वक्त सलाम कर लेते अली को। तो जवानों को तकलीफ देता रहूंगा, बुजुर्ग दुआ देते रहेंगे। मैं चंद मशहूर मजहब का नाम लेता हूं जो आपके बच्चों को याद है। मसलन यहूदी मजहब है, ईसाई मजहब है, सिख मजहब है, बुद्ध मत मजहब है, हिंदू मजहब है, मुसलमान मजहब है। यहूदियों के पेशवा को साइब कहते हैं, स्वाद अलिफ सा हमजा जेर बे इब, साइब। ईसाइयों के पेशवा को पोप कहते हैं, आप जी हो जी। हिंदुओं के पेशवा को ईश्वर या राम कहते हैं। सिखों के पेशवा को गुरु नानक कहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं बुद्ध मत के पेशवा को। सारा खुशाब चुप भी कर जाए तो मैं आपको दुआई दूंगा। जनाब के पेशवा को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वाह 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 वाह। जो हाथ सरकार मुस्तफ़ा को सलाम न करे, खुदा करे ना शिया हो ना सुन्नी, बाकी जो भी हमारा मेहमान है। हाथ बुलंद करके जवान हैदरी। आपकी क्या बात है। मैं खुश होता हूं जब जवान मेरे साथ बच्चे मेरे बोलते हैं। बुजुर्ग तो हमसे बेहतर जानते हैं। हमारे पेशवा को महबूब खुदा कहते हैं। यासीन, ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर। इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल। वो चादर इधर रखे तो वो बोलता है या अय्युहल मुजम्मिल। वही चादर सरकार इधर रख ले तो वो कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। वो चले तो कुरान, वो बोले तो कुरान, वो बैठे तो कुरान, वो चुप रहे तो कुरान। तशरीफ रखें सरकार। बच्चे से कह रहा हूं, वो उठे तो कुरान, वो बोले। अब नहीं उठना है, या उठना है तो आपने तशरीफ ले जानी है। बार बार उठने से मेरा जुमला खराब हो जाएगा, फिर आपकी तरफ तवज्जो हो जाएगी मेरा बेटा। वो उठे तो कुरान, बोले तो कुरान, चादर इधर रखे तो मुजम्मिल, एक लफ्ज कहना है, इधर रखे तो मुदस्सिर।
और अगर कभी ये 5 एक ही रिदा के नीचे आ जाएं तो फिर वो कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु। क्या मार्फत वाले लोगों की ज़ियारत हो रही है यार, कसम से दिल ठंडा हो रहा है। हैदरी चलो जी, इधर से भी नारा के साथ आगे ले। सलामत रहें जी, सलामत रहें, सलामत रहें। हमारे पेशवा को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरज आले मोहम्मद। हमारे पेशवा को आज पहला दिन है, रास्ता बन जाएगा जी। हमारे पेशवा को मुस्तफ़ा कहते हैं। किसी को यानी हम मुसलमानों को, शिया सुनने की बात नहीं हो रही, हम मुसलमानों को किसी को भी मरकज नहीं बनाना चाहिए। मरकज मुस्तफ़ा को बनाओ। वाह 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 वाह, ढेर सारी मदद कर दी आपने मेरी। सेंटर सरकार मुस्तफ़ा को बनाओ, फिर इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। मैं नहीं, मशवरा नहीं दे रहा, अल्लाह हुक्म दे रहा है। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो मेरा रसूल दे वो ले लो। खत्म नहीं होगी बात यार। सामने वाले कंजूसी ना करो यार। मेरे बुजुर्ग बैठ गया, बुजुर्गों से तकलीफ नहीं दे रहा, पर अगले मोहल्ले पे हक ज्यादा होता है, नाराज भी नहीं होना है जी। यानी अल्लाह कह रहे जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ, यानी जो दे ले लो। इसका मतलब है जो दे रहा है वो हलाल है, काश सारे बोल पड़ते। जिससे मना कर रहा है वो हराम है। जो दे मेरा रसूल वो ले लो। इख्तलाफ किस बात का है, लड़ाई किस बात की है, झगड़ा क्यों किए जा रहे हो? कुरान भी है, फरमान मुस्तफ़ा भी है, अल्लाह का हुक्म भी है। जो मेरा रसूल दे वो ले लो, जो दे वो ले लो। खत्म हो गई बात। कितना भी जोर लगाऊं, मेज पे हाथ मारूं, क्या करूं? अगर तो 1.25 लाख हाजियों के मजमे में महबूब खुदा ने अली का ऐलान नहीं किया तो फिर मैं काफिर? कोई हाथ नीचे रह गया जवान का तो मौला उसकी मदद करेगा। जिसकी छत पे अला में हाथ बुलंद है, ये खैरात हो रही है, ये दुआ हो रही है, ये सादात रोजादार खुश हो रहे हैं, जवान बुजुर्ग मातमी राजी हो रहे हैं। या अली हाँ, बात है ना, सीधी सीधी बात है। जो दे वो ले लो, जिससे रोके मना करे रुक जाओ। यानी एक हद है। और सैयदुल मुरसलीन खातिमुल अंबिया, जिसके सामने अली भी यूं खड़ा रहता है। काश लफ्ज में सुनता पढ़ता कोई और। यानी अली बुलंदी की आखिरी चट्टान पे भी खड़ा हो ना, और सामने हुसैन के नाना तशरीफ ले आए, तो अली वहीं से हाथ बांध के कहते हैं ना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। हाय 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 हाय, मैं अली मोहम्मद का अब्द हूं। खुशाब अगर मदद करता रहा तो बड़ी बड़ी हकीकतें आपके सामने मैं कोशिश करूंगा। हूं तो तालिबिलमाना गुफ्तगू है, लेकिन आपकी मदद तो मेरे साथ रहेगी ना। अली फरमाते हैं मैं मोहम्मद का अब्द हूं। यहाँ तर्जमा किया जाता है अली गुलाम में मोहम्मद है। अच्छी बात है, मोहम्मद का गुलाम होना कोई छोटी बात नहीं। लेकिन यहां अगर अब्द का मानी गुलाम करेंगे तो हम फंसेंगे। या अब्द का मानी अब्द है, जिस तरह खुद सरकार अल्लाह के अब्द हैं मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह। जब कलमा शहादत पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले सरकार की अब्दियत की गवाही देते हैं, फिर सरकार की रिसालत की गवाही देते हैं। और अल्लाह ने कुरान में भी यही फरमाया सुबहानल्लाह यसरा बिअब्दी, मैंने अपने अब्द को सैर कराई रात में। तो जिस तरह मुस्तफ़ा खुद शहनशाह अल्लाह का अब्द है, हाथ बांध रहा हूं अब तो सामने वाले मोहल्ले के साथ, इसी तरह अली भी मोहम्मद का अब्द है। मुझे एतराज नहीं है, जिसने तर्जमा करना है गुलाम वो करे। अली मोहम्मद का गुलाम भी है, इसमें छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर गुलाम तर्जमा करेंगे तो एक बात का फंस जाएंगे, फिर बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। अब्द होना बड़ी बात है, अली अब्द मुस्तफ़ा है यार। कभी तवज्जो तो फरमा लेनी चाहिए यार। कितना बड़ा है वो शहनशाह मोहम्मद, जिसके एक अब्द का नाम अली है। मोहम्मद गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चराता था, मट्टी का प्याला था, चमड़े का बिस्तर था, कच्चा सा मकान था। ये क्या हो रहा है?
आप भी चुप कर गए क्योंकि आपने भी यही सुना है, तो इसमें दाद थोड़ी बनती है। पूरी कौनैन, ये दोनों 18,000 जहान तक भी, इससे भी ज्यादा की रिवायत, 10,000 जहान की भी रिवायत है, इससे 18,000 की भी है, इससे ज्यादा 40,000 50,000 तक भी रिवायात मिलती हैं, लेकिन 18,000 पर मुत्तफिक हैं सारे कि 18,000 जहान है कायनात में। ये सारे का सारा अल्लाह ने मोहम्मद के सदके में बनाया है। तो कायनात जिसके सदके में बनी है उसको गरीब कहते हुए कम अज कम मुझे तो शर्म आती है। एक लफ्ज़ हदिया कर रहे हैं जी, और उसकी कीमत मिल गई तो फिर कब्र में जाना है, जाते मेरी मुलाकात अपने मुर्शिद अली से होनी है। गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने पहली मजलिस में उन्होंने मुझे कीमत दी थी। नहीं बोलोगे तो शिकवा नहीं है मेरा आपसे। उस मोहम्मद को गरीब लिखो। खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब, जिस बीबी का पूरा अरब मकरूज था, वो सारा सारा दिन मोहम्मद की जूती साफ करती रही। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था अपने शहर में, जो हाथ बुलंद हो गया वो मलिकतुल अरब के सदके में अल्लाह से, मेरे मौला से खैरात ले रहे हैं। हाय हाय हाय, एक बारी तो हाथ बुलंद पूरे जवानों के हैदरी। क्या बरकत वाला जिक्र हो रहा है, बरकत वाली बारगाह है, सादात आजादारों की मेहनत है ये सब। सैयदा मलिकतुल अरब, मलका अरब नहीं, सारा अब तवज्जो करनी पड़ेगी, अब ढेर सारी मदद करनी पड़ेगी। मलिकतुल अरब, मलका और मलिका में फर्क होता है। मलका किसे कहते हैं? जिसके पास तख्त ताज हो तो फिर वो मलका होती है। ये दोनों चीजें ना हो तो उसे मलका कोई नहीं कहता। मलिका उसे कहते हैं तख्त हो या ना हो, वो मलका होती है। हुसैन की पाक नानी मलका अरब नहीं, मलिकतुल अरब है। बहुत बड़े बंदे से रिवायत है, वो कहता है वो कहता है रोजाना जनाब खदीजतुल कुबरा मेरे कद जितना सोने चांदी का ढेर लगाती थी और सरकार मुस्तफ़ा के सामने हाथ बांध के कहती थी, सरकार ये मैंने आज आपकी जूती का सदका निकाला है। वाह 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 वाह। दौलत खदीजतुल कुबरा तो आपने सुनी है ना, सबसे सुनी है। सिर्फ ये दौलतमंद खातून नहीं, इसका मकाम और भी ढेर है। अगर वो मदद करो तो थोड़ा सा को पेश किया जा सकता है, मदद ना हो सके तो फिर मेरे जुमले रेत पे ना चले जाएं। एक लफ्ज कहना, चलो यही देखते हैं कि कितनी मदद की जा सकती है। ये बारगाह सैयद सादा शहीद दफन है सैयद, जिन्होंने मुझे सुना है कि एक अलम लगाते हुए अपने शहादत का जाम नोश किया है। आज उनके शहजादे, ये पूरा ख़ानदान, फिर उसी तरह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और इमाम ज़माना के ज़हूर तक मौला इनको भी, आपको भी, बुज़ुर्गों को भी, सबको आबाद व शाद रखे। लफ्ज़ की कीमत चाहिए, मैं समझा नहीं सकूँगा, खुद समझना है। जहालत के ज़माने में यानी मुशरिकीन मक्का ने मुस्तफ़ा शहनशाह का कलमा बाद में पढ़ा है। पहले सरकार को सादिक और अमीन माना है कि तू सच्चा भी है, तू अमीन भी है। कलमा बाद में है, इलान रिसालत बाद में है। पहले सरकार ने अपना किरदार मनवाया है। वाह वाह, यहाँ आपकी वाह वाह है जी सर। जो चुप कर गए उनको मैं अब कैसे कहूँ। यानी कलमा इलान रिसालत बाद में है। मुशरिकीन ने भी कहा तू सादिक भी है, तू अमीन भी है। इस बदतरीन दौर में जहां मोहम्मद मुस्तफा को मुशरिक, सादिक और अमीन कहते थे, इसी जमाने में जनाब खदीजतुल कुबरा को वो सारे मुशरिक कहते थे ये ताहिरा बीबी है। जो ताहिरा को समझता है वो तो हाथ उठा ले। जैसे हाँ जो पहुंच गए हैं जी। सैयदा मलिकतुल अरब का एक इस लक़ब है ताहिरा। ये मुशरिक और काफिर भी मानते थे। मौला ये बड़े लोग हैं, फरिश्ते भेज, मैं जो छिड़ गया हूं ये तो ना छोड़ दे। चलो बैठे यही रहे, कोई मुझे भी हाँ हूं करते रहे। राजी से मदद मांगी है, करेंगे मेरे शहनशाह। बैठे आप भी कमाल कर रहे हैं, शिकवा नहीं है। बीबी का इसमें ग्रामी क्या है? खदीजतुल कुबरा। खदीजा के माने क्या है? मैं गुजारिश करता हूं, जो बच्चा, दाद ना देना, तवज्जो रखना, जो बच्चा 6 महीने से पहले मां की झोली में आ जाए, अगर वो बेटा हो तो उसे अरबी में कहते हैं खदज, खे दाल जीम, खदज। बेटी हो तो उसे कहते हैं खदीजा।
वाह 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 वाह। और जो 6 महीने से पहले बच्चा आ जाए वो बचता बुचता नहीं, बस आता है तो दुनिया से चला जाता है। ये पूरी अल्लाह की पूरी इस जहान में वहद मिसाल है हुसैन की नानी कि अल्लाह ने जनाब मलिकातुल अरब को 6 महीने से पहले माँ की झोली में भेजा। आपको वाह वाह, आपको जो पहुंच गए, जो उदास बैठे हो मैं आपको खुश नहीं कर सकता। हाँ, खुशी अंदर खुद बना खुद जनरेट करता है, पैदा करता है, किसी के देखने से खुशी नहीं होती है। और जो फजाइल में भी खुशी ना हो तो फिर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में खुशी लिखी नहीं है। अब फिर मुंह शू बना के बैठा रहे तो मैं उससे माफी मांग सकता हूँ। कायनात में पहली मिसाल और आखिरी कि जनाब मलिकातुल अरब को अल्लाह ने 6, बहुत बड़ी बात है, मेरा मौला मदद करेंगे, कि दुनिया में भेज दिया माँ की झोली में। बीबी के वालिद घर आए तो बीबी की वालदा उदास बैठी हैं, झोली में बेटी भी है। सरकार ने फरमाया मेरे जैसे शहनशाह के घर में रहकर भी उदास बैठी हो, हुआ क्या है? उसने कहा सरकार अल्लाह ने बेटी दी है, वो भी 6 महीने से पहले। हमारे यहाँ तो पहले भी औलाद नहीं, ये बच्चे सचेगी नहीं, तो इसका कोई नाम ही रख दें। चलो मैं अम्मा हूँ, माँ हूँ, इसकी कोई नाम याद करके इसको याद करती रहूँगी। तो उन्होंने फरमाया कि चूँकि 6 महीने से पहले जो बच्ची आ जाए तो उसे अरबी में कहते हैं खदीजा, तो इसको खदीजा कह ले। तो बीबी का नाम रख दिया गया खदीजा। वो दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने, 4 महीने, बीबी ठीक। वाह 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 वाह, क्या समझदार लोगों से मुलाकात हो गई यार साहब। मेहरबानी सर जो हाथ में उठा रहे हो, दाद यही दे रहे हैं, जो आगे फंस गए हैं सवाब सबको हो रहा है जी। तो खदीजा, मैंने सर पकड़ लिया। 6 महीने से पहले भी भेज के जिंदा रखा, बचता ही नहीं बच्चा। मालिक पहले 6 महीने से पहले भेजा क्यों? भेजा तो जिंदा कैसे? मैं मर जाता है सवाल की उलझन में पीर जी। अगर मैं खदीजतुल कुबरा बीबी तौफीक ना कहती, अल्लाह मुझे ना देता, तो मैं मर जाता। डॉक्टरों ने मसला हल किया है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा, बैठो, तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। जिसके बच्चे हैं भी खुद संभाले, मेरे बच्चे संभालने नहीं आया मैं यहाँ पर आपके। मोहम्मद इमाल मोहम्मद वजल। डॉक्टरों ने मसला हल किया। अब नहीं कीमत मिलेगी तो फिर अगले 4 दिन जिसको पसंद करते सुनी रखो, फिर खपा नहीं जाएगा। मैं आऊँगा ज़रूर, जहाँ बैठ के सुनूंगा आपके साथ, मैं भी देखूँ भी क्या पसंद है आपकी। तो डॉक्टरों ने मसला हल किया। डॉक्टर कहते हैं बच्चा माँ के पर्दे में जब होता है तो वो 6 महीने के बाद खुराक लेना शुरू करता है। वाह 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 वाह, मिल गए मुझे इल्म दोस्त लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। 6 महीने के बाद वो अपनी अम्मा के हिजाब में पर्दे में ग़िज़ा लेना, खुराक लेना, यार आप भी जरा सरसुर मार दो, खुराक लेना शुरू करता है। और उसकी खुराक बनती है माँ के बदन का खून। बच्चा वहां कोई खाना तो नहीं खा रहा, कोई सेब अंगूर तो नहीं चबा रहा, कोई दूध तो नहीं पी रहा। वो माँ का जो बदन का लहू है वही बच्चे की खुराक बनती जा रही है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं जितनी खुराक अच्छी माँ खाएगी बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि उसका खून, माँ का खून बच्चे की खुराक बनता है। और खून होता है नजस। अल्लाह कहते हैं अब तुझे पता चला है मैंने खदीजा को 6 महीने से पहले दुनिया में भेजा है ताकि ये वो वाली खुराक हासिल ना करे, क्योंकि आगे इसने फातिमा की माँ बनना है। जियो जियो। क्या लोग मिल गए हैं मुझे आधे घंटे के बाद यार। जी भाईजान, जी भाईजान, आप बहुत आला। ये हाथ उठे हुए जो है, और उठा लो हाथ यार, आप भी दरवा लो, हाथ बुलंद है इधरी। इधर वालों की आवाज नहीं आई, या तो कि मसला है आपको नारे के साथ, या फिर जो जवान बैठे हो हाथ बुलंद करो, मेहरबानी करो अगर अज़ादार हो। हैदरी आप सलामत रहेंगे। ज़र्फ बनना है इसने, यो ताहिरकुम ततहीरा वाली मलका का। वाह 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 वाह, कितना अल्लाह इंतजाम कर रहा है तहारत आले मोहम्मद का। मैं नौकर हो गया जी, आपकी तारीफ हो गया, हौसला अफजाई का शुक्रिया। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, सादात, आज़ादार राजी हो गए हैं। ये सिराजी सादात को सारी वाह वाह उनको ही जाती है, हम तो नौकरी कर रहे हैं आपकी। इलाही आमीन। सैयदा मलिकातुल अरब
ये जो बीबी के पास दौलत है ना, इतनी दौलत ना बंदा कमा सकता है ना संभाल सकता है। सैयदा खदीजतुल कुबरा की दौलत में मशीयत का हाथ है कि ये इस्लाम के लिए खर्च होनी है, तो वो संभलती गई संभलती गई संभलती गई। यानी 1000 हामन दस्ता था। हामन दस्ता समझते ना, हकीमों के पास होता था जिसमें दवाइयाँ कूटते थे। 1000 हामन दस्ता था सोने का, जिसमें बीबी के गुलामों और कनीजों की दवाइयाँ कूटी जाती थीं। एक हामन दस्ता 1 किलो का भी लगाए तो 1000 किलो सोना, तो ऐसे नौकरों कनीजों की दवाइयों शवाइयों में चल रहा है ना। अरब का कोई, सऊदी अरब की बात नहीं हो रही सरकार, अरब पूरा दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, या अरब है या अजम। वाह 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 वाह। अरब का कोई ऐसा बंदा नहीं था, बड़ा सरदार, ताजिर, शिमले वाला, पगदार, जो हसन की नानी से आके किस्तें माफ नहीं करवाता था। बुजुर्गों के हाथ भी बुलंद हो गया माशाल्लाह, वो दुआ की हैसियत रखते हैं। जवानों के हाथ मेरे लिए टेक बन जाते हैं सरकार। आपको सरकार वाह वाह है, बुजुर्गों के दर्जात बुलंद हों, ये अज़ादार खुश रहे। इधर वालों को भी दुआ दे रहा हूँ। हाँ, जिन्होंने झोलियां भर के जाओ। जाफर को वाह वाह करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ना ये कोई बड़ी बात है। आप आ गए, आपको सवाब हो रहा है, खैरात मिल रही है। पूरा अरब खदीजतुल कुबरा का मकरूज था। मुर्शिद, ये उड़ भी जाए तो मेरी दाद पूरी नहीं होती। मैं खुद अपने आप को भी वाह वाह कह रहा हूं, वरना मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। पूरा अरब जनाब खदीजतुल कुबरा बीबी का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। जियो, हाथ बुलंद करके जवान मेहरबानी हैदरी अली का बाबा अली का बाबा। हाँ माशाल्लाह, आपको सबको, इन जवानों को, बुजुर्गों को, पिछले अगले सबको दुआएं दे रहा हूँ। वो खुद जिसकी जेब में अल्लाह के घर की कुंजी हो, वो अबू तालिब की जात है जी। अल्लाह के जो घर की चाबी उस टाइम अबू तालिब के पास थी। इसीलिए मैं एक रिवायत जो है ना, उसकी तरदीद करता रहता हूँ। ना वो पढ़नी चाहिए ना सुननी चाहिए कि जब अली काबे में आए तो वहाँ बुत पड़े थे, तो फिर बुतों ने कहा कि यहाँ से निकलो, घर का मालिक आ गया, ये हो गया। ये झूठी रिवायत है। ये आस बिन वैल मलौन की रिवायत है कि जब अबू तालिब का बेटा काबे में आया तो वहाँ बुत पड़े, तो हमने कहा वाह वाह। खुद सोच, कुंजी अबू तालिब के पास है, बुत कौन रख गया था? दात थोड़ी हो गई है ना, हूं नहीं तो पता लग गया ना जी, ये गल नवी हो गई है। उसमें क्या कर सकते हैं, जो सच है वो तो सच है। बुत रखे गए, लेकिन वो हिजरत के बाद, वो भी काबे के अंदर नहीं, बाहर। हाँ, काश मैं होता तो दादे देता कसम से। इल्म दोस्त बनना चाहिए, सिर्फ वाह वाह नहीं होनी चाहिए कि जो 1400 साल से बात हो रही है वही ठीक है, बातें कुछ और भी ठीक है। अली के फजाइल को यहाँ रुक थोड़े गए हैं कि बस जो सुनते आ रहे हैं वही हैं। वो आपके चट्टे मौला से पूछा गया, मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला जितने अजाब हैं वो सारे ज़मीन पे आते हैं। ज़लज़ले ज़मीन पर, यार चुप यूँ कर गए हो यार। ज़लज़ले ज़मीन पर, बारिशें, तूफान, ये वो, सिर अजाब ज़मीन पर आते। मौला हमने कभी नहीं सुना कि आसमान पे अजाब आया हो। फरमाया आसमान पे अली का दुश्मन ही नहीं रहता। एक दो, अब मैं क्या करूं सरकार। हाथ तो बुलंद कर लो यार, जवान है इधर यार। कसम मौला की, चट्टे मौला का फरमान है, हम किधर जाएं जी। तो इसलिए खुश होना चाहिए अपने मौला की बातों पर। पूरा अरब खदीजतुल कुबरा बीबी का मकरूज था। करीब आ गए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। बीबी के जब काफिले जाते थे ना शाम की तरफ तिजारत के लिए, तो चूँकि वो मक्के से ही जाते हैं और मक्के ही वापस आते हैं, तो मक्के में जो छोटे छोटे चोर डाकू थे, उस वक्त ऐलान रिसालत के पहले की बात है, तो उनको पता होता था अब काफिला जा रहा है, अब काफिला फलां दिन आएगा, तो वो रास्ते में घात लगा के बैठते और लूट लेते। अब नुकसान हो रहा है, जो जिसका हिस्सा था वो भी परेशान है कि बीबी काफिले लूटे जा रहे हैं।
इसका क्या हल करें? बीबी ने फरमाया इसका मेरे पास एक हल है, झोली फैला के खड़ा हूं, अब खाली नहीं भेजना। क्या हल है? तो बीबी ने अपने एक गुलाम के जरिए सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहती हूं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग खुश हो गए, दादे की मत मिल गई। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम को पता चला तो सरकार ने पैगाम भेजा कि बेटा अगर आपको कोई मसला है तो मैं आ जाता हूं। नहीं नहीं, मैंने हाजिर होना है, तवज्जो रखते रहना। अब वहां पर पर्दे का इंतजाम हुआ हाशमी हवेली में। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम जैसा अजीम शहनशाह, सरदार, सैयद बत्तहा, जिसे अली भी कहे कि ये मेरा अब्बा है, कसम से मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, बड़े मजे से पढ़ रहा हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा कि मैंने मेज पे भी हाथ नहीं मारा? अच्छा नहीं लगता यार, इतनी अच्छी समात है आपकी। ईमान अबू तालिब मैं मना करके जा रहा हूँ और पहली मजलिस में गुजारिश कर रहा हूँ, जवानों को बुजुर्गों को हाथ बांध रहा हूँ, मिन्नत ही है ना। ईमान अबू तालिब न पढ़ा करो न सुना करो, कम से कम हम शियों को शर्म आनी चाहिए। अबू तालिब के एहसान पढ़ते हैं, काश बोलते तुम यार, क्यों कंजूसी करते हो यार? जिसको नहीं अली अली करना आता तो फिर आगे आगे ना बैठा करे ना यार, मेहरबानी करे मेरे साथ बैठा करे। अबू तालिब का एहसान पढ़ते हैं। ईमान अबू तालिब मैं साबित करूं, अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ता था, पता किसका नहीं पढ़ता था? वो मूसा ईसा का नहीं पढ़ता था। ये जो हजरत इब्राहिम के दो शहजादे ना, जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक, इस्माइल की नस्ल में जो हैं उन पर नस्ल इसहाक के किसी नबी का कलमा पढ़ना वाजिब नहीं। नस्ल इसहाक में मूसा है, ईसा है, याकूब है, अयूब है, यूसुफ है, ये नस्ल इसहाक है। ये नस्ल इस्माइल चल रही है, ये नूर मुस्तफ़ा है। इस नस्ल में जितने सरदार आए हैं उन पर नस्ल इसहाक के किसी नबी का कलमा पढ़ना वाजिब नहीं। वो हजरत इब्राहिम का कलमा पढ़ते थे, क्योंकि अल्लाह कहता है इनकी शान नहीं, क्योंकि इनकी पेशानियों में मैंने अपने महबूब का नूर रखा है। यार यार इंसाफ करो यार, नूर मुस्तफ़ा कहाँ? तो इसलिए इनका रुतबा यह है कि ये सिर्फ हजरत इब्राहिम का कलमा पढ़ते थे और दीन इब्राहिमी पर थे। तो ईमान अबू तालिब नहीं, एहसान अबू तालिब है। दिन में हम कहीं सफ़र कर रहे हो ना तो गली मोहल्ले से गुजरे, जैसे अब यहाँ से हम गुजर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और दिन हो और बच्चे भी गली में खेल रहे हों, तो मुझे पता चल जाता है बच्चों को देख करके इस गली में अमीर लोग कितने होंगे और हम जैसे गरीब कितने होंगे। भी तुझे कैसे पता चलता है? अब बोलना है जी। बच्चे का खिलौना बताता है। औखी गल कर गया मेरे ख्याल, खिलौना कीमती है तो बच्चा किसी अमीर बंदे का है, छोटा खिलौना हम जैसे किसी गरीब का है। मेरा दिल करता है पढ़े कोई और सुनूं मैं। पता नहीं किस सल्तनत का मालिक है मेरा अल्लाह अली का बाबा, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज से खेलता वाह 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 वाह। ये हाथ नहीं, ये कशकोल है जो हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप फैला के बैठे हुए। हुज्जत खुदा आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। वक्त का इमाम जिसकी सांसों के सदके में ये कायनात चल रही है। कोशिश कर लो जो जवान बैठे हो यार, एक दफा हाथ उठा लो, मेहरबानी है गरीब। जिसके सीने में हजरत इमरान नहीं है, जिसके सीने में हजरत इमरान नहीं है, खुदा की कसम उसका कोई ईमान नहीं है। और सरवर के निकाह खान से है जिसको अदावत, अरे मर जाए मुसल्ले पे वो मुसलमान। कोशिश करो जी थोड़ी। या अली अलैहिस्सलाम, खुश तो बैठे हो, बंदा दाद ना दे तो बंदा हंसते पहनते यार, अपना अपना लग जाए। तो बीबी ने पैगाम भेजा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। इधर से सैयदा मलिकतुल अरब की सवारी अपने महल सरा से चली, कनीज़ें, गुलाम, पर्दे, इंतज़ाम, शहर बंद। सुबहान अल्लाह। आगे से हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। हाशमी जवान तलवारें निकाल के खड़े हैं, पर्दों का इंतज़ाम किया गया। लफ्ज़ मुझे अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा। दो मसनदें लगीं,
एक पर हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए, दूसरी मसनद पे जनाब सैयदा मलिकातुल अरब बैठी। सबकी सांसें बंद हैं चूँकि दो बड़े मिले हुए हैं। अल्लाह अकबर। आज दो बड़ों की मुलाकात है, वो सैयद बत्तहा, वो मलिकातुल अरब। इतनी बड़ी दाद के बाद फ़ौरन दाद मिलती नहीं, पर खुशाब मुझे अता करेगा। मैं शराजियों की बारगाह में खड़ा हूँ, सैयद मेरी मदद करेंगे और मौला मदद करेगा, अल्लाह मदद करेगा। ये हाथ बांध के खड़ा हूँ। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने शफ़क़त का दस्त सर बीबी के सर पे रखा, फिर आके बैठे और पूछा कि क्यों तकलीफ़ फरमाई आपने मलिकातुल अरब बीबी, मेरे यहाँ तशरीफ़ लाई। मुझे, मैंने तो पहले कहा था, कहा जी मैं एक शिकायत लेके आई हूँ। शिकायत सुनना जी, चाहे जिसको भी समझ आए। वो मलिकातुल अरब, पूरा अरब मकरूज है। सरकार फरमाती है आप बोलिए। कहती है सरकार मैं डर रहा हूँ, शायद मैं समझा ना सकूं। कहती है सरकार मैं आपकी रियासत में एक छोटी सी ताजिरा हूं। वाह 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 वाह। मुझे डर था इस बात का, लेकिन मेरी मदद की आपने, कसम से मदद की है। हाय हाय हाय, आप दुआ फरमा रहे हैं सरकार। हैदरी आपकी जिंदगी हो, सब सलामत रहे। मैं कहता हूं कमाल कर दिया आपने। आपके क्या कहना सरकार। मैं आपकी रियासत में, आपकी सल्तनत में, आपकी हुकूमत में एक ताजरा हूं। सरकार मुस्कुराए, हुक्म करें, कहना क्या चाहती हैं। कहती सरकार मेरे जो काफिले शाम की तरफ तिजारत के लिए जाते हैं तो वो मक्के से जाते हैं, मक्के जाते हैं। जो मक्के में छोटे छोटे डाकू चोर हैं उन्हें पता होता है, वो रास्ते में लूट लेते हैं। बस ये शिकायत लेके आई हूँ कि मेरा नुकसान हो रहा है आपकी रियासत में, सल्तनत में, और आप जैसे आदिल की सल्तनत में। आबाद शाद रहे। एक एक लफ्ज की कीमत मुझे आप दे रहे हैं, कसम से। जरूरी थोड़ा होता है कि बंदा कोई आसमान पे खड़े होकर उठ जाए। मकसद तो सुभान अल्लाह है ना जो आप फरमा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं आपकी मैंने बात सुन ली, आज के बाद ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। खत्म। अपने सवारी पे बैठी, सलाम किया, शुक्रिया अदा किया, बीबी तशरीफ ले गई। कनीजों ने घर जाके बीबी से पूछा कि उन्होंने तो इतना ही फरमाया कि आज के बाद ये नहीं होगा और आप इतने इत्मीनान से तशरीफ ले आई हैं। तो बीबी ने फरमाया फरमा कौन रहा था। हाय 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 हाय, ऐसा बोलना चाहिए था अली के नौकरों को। और पॉलिसी देखना जी, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो किया वो गौर करना। ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ा, कसम से। क्या बात है अली के बाबा की। सरकार ने अपने नौकरों के गुलामों को हुक्म दिया कि ये मक्के में ऐलान कर दो कि परसों हाशमी हवेली में अबू तालिब के दस्तरखान पर पूरे मक्के के हर मर्द की दावत है। ये ऐलान रिसालत की पहले की बातें हैं। छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, शरीफ है, बदमाश है, चोर है, डाकू है, जो भी है सब आओ। भर गई हवेली, दस्तरखान लगाए, अबू तालिब की हवेली के खाने। आपके बाबा जी, इतनी लज्जत है आले मोहम्मद के घर के खानों में कि जिन्हें भूख नहीं लगती वो भी मांगते हुए मैंने देखा। वयुतइमून त्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इधर वाले राजी बैठे हैं सरकार जी। खाना खाया गया, सरकार मसनद पे तशरीफ फरमा। लुत्फ आ रहा है आपको जी। किसी ने हौसला किया रईस मक्का के सामने बिला तशबीह हाथ बांधे कि सरकार इतना खर्च किया, हमें बुलाया, क्या हुक्म है। जो पहुंचेगा वो यहीं पहुंचेगा, अगली बात तो फिर बच्चे के सामने भी खुल जाएगी। सरकार फरमाते मैं तुम सबका फायदा करना चाहता हूं। जो पहुंचे वो पहुंचे जरूर, जो पहुंचे वो कंजूसी ना करे। सरकार हुक्म फरमाया मलिकातुल अरब का नाम सुना है, अरब की बहुत बड़ी ताजरा। जी सरकार। फरमाया मैं चाहता हूं कि तुम्हारी उसके बिजनेस में ना, कारोबार में शराकत करा दूं। आप चुप कर गए, इसका मतलब मजा नहीं आया। तो बाकी सारे आया, पहले तो आ रहा सारे।
कि मैं उसमें शेयर करा दूं ना। अब ये तो ऐसे है ना कि बंदा किसी गरीब आदमी से कहे कि तेरा बिल गेट्स के साथ मैं कुछ शराकतदारी बिजनेस में करवा देता हूं, बंदे खुश हो गए, वाह जी वाह सरकार, मलिकतुल अरब की तिजारत में। हाँ, क्या मुनाफा मिलेगा? उन्होंने पूछा। फरमाया जो एक ऊंट ले आएगा, जब माल वापस आएगा काफिला तिजारत करके, तो वापसी पे 2 ऊंट ले जाए। बीबी से पूछा नहीं, हाय 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 कि मैं ये फैसला कर रहा हूं, 2 ऊंट रहे तो 4 ऊंट ले जाए, 4 है तो 8 ले जाए, 8 ले आए तो 20 ले जाए, इतना सोना आया तो इतना सोना ले जाए, इतनी चांदी ले आए तो इतनी ले जाए। जो गरीब थे उन्होंने कहा जी सरकार बकरी ले आए, तो फरमाया 1 ले आए, वापसी पे 2 ले जाए। सामने वाले अब आपकी मदद चाहिए जी, बहुत आपने कर लिया जो करना था। किसी ने जो उससे गरीब था उसने कहा जी मुर्गी, फरमाया चलेगी, अंडे चलेंगे, सब कुछ चलेगा, जो है वो ले आओ। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, इससे बड़ी कसम ही नहीं है। जब बीबी का काफिला ये तैयार होकर ना, मुर्गी भी ले आया, अंडे वाला अंडे ले आया, बकरी वाला बकरी ले आया, ऊंट वाला ऊंट ले आया, सोने चांदी बड़े छोटे सारे कारोबार में हो गए ना शरीक। और जब बीबी का काफिला शाम की तरफ मक्के से चला, वो जो अंडू वाला था ना मेरे बच्चों, सिर्फ अंडे थे, वो भी तलवार लेके चल रहा था, खबरदार हमारा माल जा रहा है। जिसकी छत पे अलामा एक बार हाथ बुलंद है गरी, इमाम जमाना के साए में रहो, मौला की अमान में रहो, मेरे बादशाह के नाम। काफिला वापस आया, बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, मैं नौकर हो गया जी। मुनाफा हुआ, सोने चांदी के ढेर लग गए। सैयदा मलिकतुल अरब के सामने बांटने वालों को दे दिया जिसका हिस्सा था। बीबी ने फिर अपना सवारी तैयार करवाई, फिर कनीज़े नौकर साथ लिए, सोना चांदी जो फ़ायदा मुनाफे में आया था वो सारा गुलामों से उठवाया। फिर हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की हवेली में हाजिर हुई। बहुत मेहरबानी सरकार, सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है। फिर मसनदें लगी, फिर सरकार इमरान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए। फरमाया बेटा अब आने का मकसद, फिर कोई मसला हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं सरकार, ये बड़ा मुनाफा हुआ है और जितना हुआ है मैं आपकी खिदमत में लेके आई हूँ, आप कबूल फरमाएं। उठे अली के बाबा, सैयदा के सर पे हाथ रख के कहते हम हाशमी एहसान बेचते नहीं हैं। वाह 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 वाह, हम एहसान के बदले में कुछ नहीं लेते। तो या अली, आगे बीबी ने फरमाया कि फिर मैं ऐसे जाती नहीं हूं जब तक आप कबूल ना फरमाएं। सरकार फरमाते हैं ये सोना चांदी आप ले जाएं, अगर आपने कुछ करना भी है ना तो मेरा एक काम है, मेरा एक भतीजा है, 1 2 चूंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे थे और हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम इन 10 भाइयों में ही से ज्यादा खूबसूरत और हसीन थे। फरमाया वो अब्दुल्ला का बेटा है, समझो कि मेरा बेटा है, मैंने उसको पाला है, बहुत बड़ा अमानतदार है, बहुत बड़ा सच्चा है। अगर आपके काफिले के साथ वो जाएगा तो इससे भी डबल मुनाफा हो सकता है। मैं उसे कोई नौकरी मजदूरी के लिए नहीं भेज रहा, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जवान है, सफर करे आए जाए, जो कि तिजारत अल्लाह का हुक्म है कि मोमिन के लिए हुक्म है, तो वो हो जाएगा। फरमाया आप मालिक हैं, फरमाया कल हम आपके यहां हाजिर होंगे, मैं अपने बेटे को साथ लेके आऊंगा। सुबह उठे, अल्लाह के संवारे हुए को अबू तालिब ने फिर संवारा। हाय हाय हाय, ऐसा हुस्न है मुस्तफ़ा के चेहरे पर कि बेदिल दिल दे बैठा है। 1 2 यार, थक गया तो बस करे, मैं तो आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं यार। सरकार मुस्तफ़ा को लेकर अपनी उंगली पकड़ कर चले महल सराय मलिकतुल अरब की तरफ, और रास्ते में खदीजतुल कुबरा का तारुफ करवाते जा रहे हैं। बेटा अपने इत्मीनान से जाना है, बहुत अच्छी हैं, बहुत कमाल है, बहुत आला है, ताहिरा है, बड़ी पाकीज़ा है,
बड़ी साहिब इज्जत हैं। मुझे अल्लाह की कसम, ये वीडियो में मेरा बयान रिकॉर्ड हो रहा है, ज़माने को क्या पता कि महबूब खुदा क्या है। बेटा 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 तशरीफ रखना, इस जुमले पे रख ले अगू जी में तेरा दिल रखी। बस ये 1 मिनट तो बाद, 1 मिनट भी नहीं होना तो तू टुर जाना है। सरकार ने जब इस दरवाजे पर पहुंचे, महबूब खुदा, मैं जुमला कहूं या ना कहूं, हुस्ने मुस्तफ़ा के नूर ने सैयदा खदीजतुल कुबरा के महल में इतना नूर बरसाया कि बीबी जूती पहने बगैर दरवाजे तक तशरीफ। अल्लाह अकबर। वो सैयदा मलिकतुल अरब, कनीजें जिसकी नालैन साफ कर, वाह 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 वाह। हाथ बुलंद बीबी से खैरात लो। हैदरी अल्लाह अल्लाह अकबर। सरकार के चेहरे की ज़ियारत की, आप जी हैं जी, सरकार के चेहरे की ज़ियारत की। सरकार अबू तालिब ने कहा कि यही मेरा भतीजा है, और इन्हीं को साथ काफिला चल पड़ा। बीबी का गुलाम था मैसरा, उसको साथ भेजा। मैसरा, इस काफिले के साथ जा, तेरा काम माल बेचना नहीं, तेरा काम माल का ध्यान करना भी नहीं, बे तो इसकी हिफाजत के लिए जा रहा है। तूने सिर्फ इस शहनशाह को देखना है कि ये करते क्या हैं, बस वापसी पे मुझे आगे बताना है। काफिला वापस आ गया, अब खत्म ही करें बात ना जी। तो बीबी ने सबसे पहले जल्दी बेताब, मुझे अल्लाह की कसम है, दूर, चूंकि पहले कोई खत किताब, जो कोई टेलीफोन मोबाइल थोड़े थे, जो घर से मुसाफिर जाते थे वो बता के जाते थे कि हम इतने दिनों इतने महीनों के बाद फिर लौट आएंगे। तो उस महीने और दिन जब करीब आता था तो लोग अपनी अपनी छतों पे खड़े हो जाते थे कि काफिला आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, हमारे गए हुए जो दोस्त थे, भाई थे, वो तशरीफ वापस आ रहे हैं। तो बीबी भी बेताबी से अपने महल सरा की छत पर इंतजार में खड़ी हैं। कहाँ से चमक रहा है नूर खुदा। एक लफ्ज आखा जी, खुशाब नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा, कराची में कैसे पढ़ा जाएगा ये लफ्ज, चूँकि इसका मर्जमा, इसका मज़ा उर्दू में नहीं आया, अपनी ज़बान है। चाहे कि जब सरकार खदीजतुल कुबरा घर में तशरीफ़ फरमा होती थी हवेली में, और सरकार मुस्तफ़ा सहन में तशरीफ़ लाते कभी कभी, और कभी ऐसे सरकार का पाँव यूँ होता जैसे चलते चलते, तो जिस तरह हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, हमें पाँव ऐसे हो तो वो कहते हैं या अली करो, नादी अली पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, हस्बी अल्लाह कहो, ये कहो वो कहो। तो पता है बीबी क्या फरमाती थी, उसका पंजाबी में बड़ा मज़ा आया। जैसे सरकार चलते चलते यूँ होते तो बीबी वहीं से कहती, आए मोहम्मद तेरे दुश्मनां दा कख न रवे। एक दो, एक बारी हाथ चौचा यार, हैदरी सुभान अल्लाह। तो बीबी ने सबसे पहले उसी को बुलाया, कोई इस हस्ती में तूने माज़अल्लाह, बीबी का चूंकि आजमाने के लिए भेजा था, कोई ऐसी कमी कोई है? वो पता क्या कहते, बीबी जब ये चलते हैं तो बादल के टुकड़ा इनके सर पे साया बना के रखता है। बीबी कहती है कोई कमी है? कहती है जहां से गुजरते हैं दरख्त झुक जाते हैं। बीबी कहती है कमी बता। बीबी पत्थर बोलते हुए देखे हैं। बीबी कहती है मैं कमी पूछ रही हूं। कहती है सैयदा हो तो बताऊंगा। अल्लाह हैदरिया सुभान अल्लाह। सादी बात में अच्छी बात है ना जी। सैयदुल मलिकतुल अरब सरकार मुस्तफ़ा फरमाते थे मैं खदीजा को हमेशा याद रखते थे, और यही फरमाया था खदीजा तू तेरे एहसान मोहम्मद और अल्लाह का दीन भूल ही नहीं सकता। क्या मांगती है मुझे मोहम्मद से? बीबी कहती है एक ही मेरी खिदमत की जजा है कि मेरी ज़हरा को कोई मारे नहीं। अल्लाह अकबर। यार मैं आपकी है पर अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं।
मेरे बेटे कुर्बान इस है पर जो बुलंद आवाज में निकल गई है, क्योंकि यह है सुनने के लिए सैयदा तशरीफ फरमा होती है। ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है, अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर शोस्तरी ने लिखा है कि हर मजलिस में अली की बेटी हसरत के तौर पे तशरीफ फरमा होती है। तो आपकी है सुनने के लिए ये मेरी मखदूमा। जो हुक्म है सादात का ढेर सारा पढ़ गया हूँ, दो के दो जुमले कहने हैं, नहीं पढ़ी जाती गुर्बत। हुक्म है कि सैयदा आलमीन की मजलूमियत के दो जुमले पढ़े जाएं। जितनी गुर्बत हुसैन की अम्मा की हमने आपको सुनाई है, ये कुछ भी नहीं सुनाई। ढेर सारी गरीब है हुसैन की माँ। मैं इल्म के शहर में खड़ा हूँ, मैं पढ़े लिखे लोगों के सामने खड़ा हूँ, ये उलमा भी मेरे सामने होते हैं, मेरे सामने जाकिरीन भी हैं, शोरा भी हैं, मातमी भी हैं, सादात भी हैं, लाइसेंसदार भी हैं। ये पूरा मोहल्ला सादात शहर खुशाब आबाद रहे। एक जुमले में हदिया करना है। पता नहीं कितनी बड़ी मजलूमा थी हुसैन की अम्मा। अल्लाह मख्तर अब्बास कुम्मी साहब अल्लाह मकामों को जुमला वो कहते हैं 90 दिन मोहम्मद के बाद जिंदा रही, लेकिन जितनी दिन जिंदा रही बतूल ने एक रुखसार छुपा के रखा हुआ। वाह 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 वाह। जो हाथ जवान का है वो एक दफा सर या सीने तक ले जाए तो तकलीफ नहीं होगी। बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दे रहा, जवानों सैयदा की गुर्बत पे एक दफा सीने पे हाथ मार लेना। अल्लाह जाने कितना मजलूमियत है सैयदा की पाक जात के लिए, क्या पढ़ी जाए। एक इशारा करता हूँ और सादात के शहर में खड़ा हूँ। शराजी सादात तशरीफ फरमाए, सैयदजादे की कब्र और मज़ार है, इमाम बरग हुसैन है। कितने खलूस के साथ ये एहतमाम किया गया 5 दिनों का कि नूर ही नूर बरस रहा है। मैं आपसे मोहर लगवाना चाहता हूँ। जब आप है करेंगे करते हैं ना तो बीबी हमारे लफ्ज़ों पे दस्तखत फरमाती हैं, एक लफ्ज़ पे दस्तखत करवा दो, मैं कब्र तक आपका नौकर रहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रिवायत है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ये सैयदा के जनाजे में भी शामिल है, अली का शागिर्द भी है, कुरान का मुफस्सिर भी है और मोततर तरीन रावी है अहदीस रसूल का। ये सैयदा के जनाजे में भी है। ये हाथ बांध के खड़ा, मोहर लगवानी है जी। अब्दुल्ला कहते जब अली दफना बैठे ना जन्नतुल बकी में 40 कब्रें बना के, जो समझ गए हैं वाह वाह। सैयदा की मज़ार एक राज का नाम है, ये इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद खुलेगा। कायनात में ये वाहिद कब्र है जहाँ पहरेदारों को पैसे दिए जाते हैं कि यहाँ सलाम करने कोई ना आए। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। यार आप तो अज़ादार हैं यार, आप तो आशिक लोग बैठे मेरे सामने। चलो मैं जुमला हट के कहूँ तो फिर यूं कहता हूँ, गरीब से गरीब बंदे की बेटी मर जाए ना तो वो भी अपनी बेटी की कब्र पे ले जाता है कि यहाँ दफनाई थी मैंने अपनी गरीब बेटी। मैं जुमला अपनी जबान चाखा ताकि हर बंदे दी है निकल जाए। अल्लाह तो कदी मदीने ले जावे ना, सरकार दे रोजे दी जाली चुम के पुछी सही सोना पे वसदा है धी दी कब्र किथे। आज भरे मदीने में पूछना पड़ता है कहाँ दफन है हसन की माँ। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। सैयद बड़ी मकबूल तरीन जिक्र हो रहा है, कसम से मैं खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है। इतना सोचा ना था जितनी बीबी आप पर राजी हो रही है। अगला जुमला फिर कह दूं, अगर है जवान एक दफा मांग लो बीबी से, जिससे हम सब कुछ मांगते हो उसी से कभी है भी मांगनी चाहिए। जब मुस्तफ़ा बेटी की गुर्बत पे रो के चुप करते हैं ना, फिर तेरा शहनशाह मुर्शिद अली बिला तशबीहात बांध के कहते हैं अल्लाह का नबी मैं बेटियों के मसले में आपसे भी ज्यादा गरीब हूं। रसूल फरमाते हैं कायनात का अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है तो मुझसे गरीब कैसे। मातम करके कहते अल्लाह का नबी आपकी बेटी की कब्र का निशान मिले या ना मिले दफन तो वतन पे हुई है। अली कहते हैं मैं वो गरीब हूँ जिसकी 3 बेटियां थी, तीनों रोल रोल के मर गई। किसी को शाम खा गई है, किसी को कोई सुबह और जो हाथ सरों तक चले गए हैं, इन हाथों पे कितनी राजी हो गई है हुसैन की अम्मा। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। हौसला 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 जी हौसला हौसला जी हौसला। मेरा सोना हौसला, मेरा सरदार जवान हो यार, जवान हो के कितने खूबसूरती से। अगले जुमले पर तो मुझे ऐसे लग रहा है पीर मुस्तफा शाह जी कि या ये मुझे मारेंगे या खुद घर तक है करते जाएंगे। जब अली और नबी चुप करते हैं ना रो के, फिर करबला का गरीब आपका मुर्शिद हुसैन हाथ बांध के कहते हैं नाना और बाबा बेटियों के मसले में मैं आप दोनों से ज्यादा गरीब हूँ। हुसैन वो कैसे, मातम करके कहते जब आपकी बेटियां दफन हुई तो उनके हाथ आजाद थे,
एक मेरी 4 साल की मासूमा जिसे सजाद ने रस्सियों समेत। अल्लाह अकबर, हौसला हौसला, अल्लाह अकबर, हौसला 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 हौसला। जो हाथ सर पे रख सकते हो एक दफा रख के उठा लो, ऐसे कर लो ताकि हमारे मातम की गवाह बन जाए मेरी मजलूमा सैयदा। हौसला हौसला हौसला। अगले जुमला, एक जुमला ही कहना है और जैसे मोहर लगवानी है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहता है अली दफनाने के बाद फरमाते हैं जो जन्नतुल बकी की कच्ची टूटी हुई दीवार थी ना, मुझे देखते रहना है बुजुर्ग, मुझे बात समझेंगे। जब से माफी मांग रहा हूं और सादात से माफी मांग रहा हूं। आखिरी जुमला है, टूटी हुई दीवार पर अली बैठ गए। बिला तशबीह फरमाते हैं अली ने अपना यूं हाथ रखा अपने हुनक के नीचे और सैयदा की कब्र को गौर से देखते रहे। अली मर जाए जाफर बीबी। अब्दुल्ला कहते पहले अली की सिसकी बंधी, फिर अली की हिचकियां बंधी, फिर अली की है निकल गई। इब्ने मसूद कहते हैं मैंने अली के नालैन पे हाथ रख के कहा या अली मौत फौत हर घर में होती है, अल्लाह का वली होकर इतनी है क्यों कर रहे हो? या अली दुश्मन जमाना है तेरा, लोग हंस रहे होंगे। फरमाते हैं अली ने फिर चेहरे का मातम किया। मैंने कहा मौला रुलाती कौन सी बात है, समझना है तो यही समझना वरना बात खोल दूंगा। मातम करके कहते हैं अब्दुल्ला मुझे हसन की माँ का सब्र रुला रहा है। मौला सब्र सैयदा का कैसे? फरमाया मुझे 90 दिन बतूल ने बताया ही नहीं कि उसकी 3 पसलियां टूट गई थी। ये तो आज मुझे ज़ैनब और फिजा ने बताया है। अल्लाह अकबर। समझ गए हैं जो हाथ वो सरों तक हाथ चले गए हुसैन के अज़ादारों के, सैयदा के माँ बाप बाबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो मैं सदके जी खत्म होगी मेरी पढ़ाई आपकी मोहब्बत और है की वजह से जुमला कहने लगा हूं। एक दिन अमीरुल मोमिनीन यानी मेरे मजहब के उलमा के 2 तबके बने हैं सैयदा के सिर्फ तस्बीह पढ़ने पर। एक तबका कहते हैं बतूल का हाथ जख्मी इतनी था इसलिए सैयदा हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ती थी। दूसरा उलमा का हिस्सा कहता है कि जख्मी जितना भी था वो मोहम्मद की बेटी अल्लाह की खास कनीज थी, अली की ज़ौजा हसन से लेकर हुसैन की अम्मा सज्जाद से कायम तक की दादी है, वो तस्बीह उसी हाथ से पढ़ती चाहे जितना भी जख्मी था। तो उन्होंने पूछा फिर क्यों नहीं पढ़ती? फरमाया जख्मी नहीं था। बस आगे खुद समझ जा। बतूल के हाथ पे कौन फौज ने जो ताजियाना मारा था, हाय उस ताजियाने की जरब से हसन की माँ का हाथ की हड्डियां, माफी दे देना आपका दिल जख्मी हो गया होगा। जो हाथ अल्लाह की तस्बीह के लिए बतूल का नहीं उठा, कोई है जो जवान हो और है ऊंची कर दे। एक दिन अली हौसला हौसला, एक दिन अमीरुल मोमिनीन घर आए, मखदूमा ने एक हाथ से सलाम किया। अली कहते हैं बतूल मैं गरीब हो गया हूं। हाथ बांध के कहती है या अली आज गुर्बत का एहसास कैसे हुआ? अली फरमाते हैं आज तो तूने भी मुझे एक हाथ से सलाम करती हो, अब तो तू भी दोनों हाथों से सलाम नहीं करती। बीबी कहती है या अली जब से मोहसिन शहीद हुआ है मैं तो तस्बीह भी अल्लाह की नहीं पढ़ सकती। जो हाथ अली के सलाम के लिए भी नहीं उठा। गुस्ल में जब ताखीर हुई, बहर पर्दे के बैठे अली ने पूछा फिजा क्या हुआ, इतनी देर गुस्ल में क्यों? कहते या अली बतूल का हाथ पहलू से नहीं उठता। अली ने अपने हाथ पे बिला तस्बीह अबा लपेटी, फरमाया मेरा हाथ हसन की माँ के हाथ पे रख। जिसने खैबर उखाड़ा था अली ने हाथ उठाने की कोशिश की, सैयदा का जनाजा कांपा, जख्मी आवाज है या अली मेरा हाथ पहलू से ना हटाना, मैंने कयामत तक ये जख्म संभाल के रखना है, अब उठो मुझे मार दो। जो हाथ तस्बीह के लिए नहीं उठा, जो हाथ अली के सलाम के लिए नहीं उठा, जो गुस्ल के लिए मुश्किल से हल्का सा, पता ये हाथ उठा कैसे, कब बुलंद हुआ? जब हुसैन ने कहा जब तक अम्मा ना बुलाए मैंने करीब आना नहीं है। वही बतूल का जख्मी हाथ कफन से बाहर आया, आवाज आई आओ मेरा करबला का गरीब हुसैन, अम्मा तुझे बुला रही। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबि यनक़लिबून। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।